हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली दो कक्षाओं में हम लोगों ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एक है आपका बनाच-स्टीनहॉस थ्योरम और एक है ओपन मैपिंग थ्योरम और उसका एप्लीकेशन हमने पढ़ा था। आज की इस क्लास में देखेंगे हम लोग क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम क्या है। उसके बाद आगे चलकर हम ये आपका बनाच स्पेस पर ही संबंधित और भी इम्पोर्टेंट थ्योरम को हम देखने वाले हैं कि बनाच से संबंधित कितने सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं, थ्योरम बन सकते हैं। तो पूरा यूनिट आपका शुरू से आखिर तक केवल और केवल थ्योरम वाला ही होगा। ये पूरा 2 यूनिट में कहीं पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों, ये जो हमने क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम जो प्रूव करने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल हो सकता है अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो। इसको पढ़ाने के लिए मैंने कम से कम 6-7 जो बुक है उनसे मैंने पढ़ाई करके नोट्स इसका कलेक्ट किया है, बनाया हुआ है। और हर साल जो है हमारे इस एकेडमी का नोट्स में थोड़ा बहुत संशोधन देखने को मिलेगा। तो पुराना नोट्स को एकदम फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो भी सही होता है, लेकिन थोड़ा सा और उसमें संशोधन करके अच्छा बनाया जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। और देखिएगा, ये जो कंटेंट हमने अभी बनाया आपके लिए, बनाने में समय ज़्यादा लगता है, वीडियो को शूट करने में, आप तक पहुंचाने में कोई समय नहीं लगता। बच्चों, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमको ग्राफ क्या है किसी मैपिंग का वो समझना पड़ेगा। क्या है ग्राफ? एक्चुअल में ग्राफ कब बनते हैं? याद रखिएगा, 2 प्रकार के सेट अगर हमारे पास हैं, उनमें खास प्रकार का मैपिंग से ग्राफ क्रिएट होते हैं। अगर आपने बीएससी अच्छा पढ़ा है, अगर आपने एमएससी ठीक ठाक पढ़ा है, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, कुछ नोड को कुछ अन्य नोड से हम आपस में कनेक्ट किया कर रहे थे। तो ये कनेक्ट करने का तरीका क्या है? एक मैपिंग ही होता है। तो चलिए सबसे पहले अपन ग्राफ को समझते हैं, किसी मैपिंग का ग्राफ क्या है। तो जिस स्तर का हम पढ़ाई कर रहे हैं उस स्तर की बातें करेंगे, हम निचली स्तर की बातें नहीं करने जा रहे हैं। आपको इतना समझना होगा कि बनाच स्पेस क्या होती है, आपको समझना होगा नॉर्मल लीनियर स्पेस क्या होती है ना। और ये किसी भी सेट पर ग्राफ डिफाइन किया जा सकता है। हम तो नॉर्मल लीनियर स्पेस पढ़ रहे हैं, इसलिए नॉर्मल लीनियर स्पेस या फिर बनाच स्पेस पर ही काम करेंगे और वही लिखा रहेगा। इसके जगह कुछ दूसरा भी हो सकता है, टोपोलॉजिकल स्पेस, मैट्रिक स्पेस, कुछ भी हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा। एक्स और वाई दो हमारे पास नॉर्मल लीनियर स्पेस है और एक मैपिंग है जो कि एक्स से वाई पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वेक्टर स्पेस पर ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ डिफाइन होता है? वेक्टर स्पेस पर। तो एक वेक्टर स्पेस दूसरा वेक्टर स्पेस, जिसे लीनियर स्पेस भी कहते हैं, लेकिन नॉर्म भी डिफाइन होना चाहिए, ये भी पता चल गया हम लोग को। तो सिंपल, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, एक्स और वाई दो नॉर्मल लीनियर स्पेस थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स से वाई पर, है ना। वो आपका इनटू मैपिंग है। ऑन टू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इनटू भी हो सकता है, इसलिए इनटू लिखा रहता है। तब एक सेट होता है बच्चों, जो सेट हमने इसको जीटी कहा है। ये जो सेट है जीटी, एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका किसका? एक्स और वाई का। एक्स और वाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? एक्स का एलिमेंट और वाई का एलिमेंट पेयर में आएंगे और नया सेट बनेगा, तो 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। सिंपल सी बात है, ये छोटी बातें हमको और बार बार नहीं समझनी है। आप जो है 11th-12th में कार्टेशियन प्रोडक्ट, फंक्शन, रिलेशन सभी पढ़ चुके हो, आपको पता होना चाहिए सामान्य बातें। हमने कहा कि एक सेट है जिसका नाम जीटी कहा है, उस जीटी सेट को हम क्या कहते हैं? उस जीटी सेट को ही ग्राफ कहते हैं। लेकिन इस जीटी के अंदर क्या है? एलिमेंट पेयर ग्रुप में एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट। एक्स कहां से आया? वाई से आया। सॉरी, एक्स कहां से आएगा? एक्स पहला सेट से आएगा। और दूसरा वाई जो है, वाई एक्चुअल में टीएक्स है। टीएक्स का मतलब क्या? इस एक्स का इमेज ही वाई है, मतलब वो एलिमेंट और उसका इमेज, एलिमेंट और उसका इमेज का पेयर बना। कहां पर बना? कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बना। और कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ये जो नया सेट क्रिएट किया जा रहा है, इस नए सेट को कहते हैं ग्राफ ऑफ मैपिंग। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, हो सकता है कि थ्योरी में घुमा फिरा कर आपको ऑब्जेक्टिव चिपका दे और आप कंफ्यूज हो जाओ। एक्स और वाई दो हमारे पास लीनियर स्पेस थे, या फिर हम बोलेंगे बनाच स्पेस कहेंगे तो और अति उत्तम है। तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें दिमाग में रखना है। पहले मैपिंग हमने एक्स से वाई पर डिफाइन किया, अर्थात एक्स के एलिमेंट का इमेज वाई के अंदर बनना है। इनटू मैपिंग है, कोई दिक्कत नहीं है।
अर्थात x एलिमेंट लेता हूं x पर, तो उसका इमेज क्या कहना है, y कहना है। एक्चुअल में y क्या है, tx है, x का इमेज है, कहां पर बनेगा, y पर बनेगा। ये बातें दिमाग में होनी चाहिए थी। तो वो एलिमेंट और वो उसका इमेज का पेयर जो है, ये इससे बनने वाला जो सेट होगा, उस सेट को जीटी कहेंगे। इस जीटी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफ ऑफ मैपिंग कहते हैं। और ध्यान रखने वाली बात ये है, यहां पर ध्यान से देखो सभी चीज कहां से आया हुआ है। तो एक लाइन यहां पर और लिख देता हूं, क्या लिखना चाहिए मेरे को, ये बिलोंग करता है कहां पर, x क्रॉस y पर, वेयर x एलिमेंट किसका है भाई, x एलिमेंट है कैपिटल X का, और जो y एलिमेंट है एंड करके लिख देते हैं, एंड y जो एलिमेंट है एक्चुअल में x का इमेज है, जो कि कहां से आएगा, y पर आएगा। इसको हम कहते हैं ग्राफ। आई होप आप समझ गए होंगे। हालांकि एक लाइन का बात था, मैंने बार बार रिपीट किया इसको, तो कंफ्यूज होने का नहीं। कई बार मैं रिपीट कर देता हूं चीजों को ज्यादा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं इस बात को समझता हूं, इतना समझिएगा। ये कोई भी सबसेट जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा उसको ग्राफ कहा जाएगा, बशर्ते ये ध्यान रखना है, ये अगर एलिमेंट है तो उसी का इमेज को उसके पेयर में रखना है, अन्य चीजों को नहीं रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो बना इसको कहते हैं ग्राफ ऑफ मैपिंग। ओके, ग्राफ ऑफ मैपिंग को क्लोज्ड कहेंगे यदि सारे इसका एलिमेंट्स है वो इंटीरियर एलिमेंट ना होकर कुछ लिमिट हो जाए, लिमिट पॉइंट आ जाए मान लो इसके अंदर। तो आप ओपन सेट क्लोज सेट के बारे में तो जानते हैं, अर्थात ये सेट ओपन होगा तो आप कहेंगे ओपन ग्राफ, अगर आपका सेट ये क्लोज्ड होगा तो कहेंगे क्लोज्ड ग्राफ। ओके, तो वेरी वेरी आईएमपी थ्योरम नाम ही है क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम। क्या है, क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम, अर्थात जो ग्राफ है वो क्लोज्ड होगा, इसके संबंध में बातें होंगी, उस बात को समझिएगा। स्टेटमेंट 2 से 3 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा तार्किक रूप से सत्य इसको कहा जा सकता है, अन्य बुक में और थ्योरम का स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है, अलग अलग लेम्मा के रूप में इसको प्रूव कर सकता है ना, ये बात ध्यान में होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है इसका, x और y दो बनाच स्पेस यदि हैं और एक मैपिंग जो कि x से y पर डिफाइन किया गया है, लीनियर मैपिंग है, कहां से कहां, x से y पर, तब ये जो t है वो कंटिन्यूअस मैपिंग होगा यदि और केवल यदि, इफ ओनली इफ t हैज क्लोज्ड ग्राफ, अर्थात इसके अंदर का जो ग्राफ है वो क्लोज्ड ग्राफ रहेगा तो मैपिंग कंटिन्यूअस होगा। और उल्टा जब बात करेंगे, अगर ग्राफ को क्लोज्ड ग्राफ लिया तो मैपिंग को हमने कहा कंटिन्यूअस, मैपिंग को कंटिन्यूअस लेंगे तो अवश्य ग्राफ क्या बनेगा, क्लोज्ड ग्राफ बनेगा। दो प्रकार से बातें होंगी यहां पर। दूसरा स्टेटमेंट इसी का लिख दिया और करके, तो वो हमने किस प्रकार से लिखा है, x और y दो आपका बनाच स्पेस है, ये मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जो ऊपर में कहा गया था सेम टू सेम, इतना तो दो लाइन सेम टू सेम है। विच हैज क्लोज्ड ग्राफ, जिसके पास क्या है, क्लोज्ड ग्राफ है, कहां पर, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। ये मैपिंग और इसके पास क्लोज्ड ग्राफ है इस मैपिंग में, और इस क्लोज्ड ग्राफ के लिए ये जो t है ट्रांसफॉर्मेशन वो बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये अर्थात कंटिन्यूअस होगा। फिर से वही लिखा कि हमने वही लिखा है कि नहीं, और एंड कन्वर्स भी ट्रू होगा बोला, अर्थात आपका बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किससे कहते हैं, कोई मैपिंग अगर बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब वो कंटिन्यूअस है, कोई मैपिंग 1 1 ऑन टू एंड कंटिन्यूअस होगा मतलब बॉन्डेड होगा ही होगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो इस प्रकार से बात वही हो गई, कंटिन्यूअस की जगह बॉन्डेडनेस की बात कह दिया गया है। तो प्रूफ देखिएगा, बहुत ही इजी है। आपको लगेगा कि भाई आपका 20 से 25 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसको तैयार करने में पूरा कंटेंट बनाने में समय लगता है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा। x और y दो बनाची स्पेस है, शुरुआत कर लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि मैपिंग कंटिन्यूअस है, या फिर क्या बोलेंगे, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमने ग्राफ डिफाइन कर लिया बच्चों, कहां पर, प्रोडक्ट स्पेस पर। ये पूरा कहां पर होगा, प्रोडक्ट स्पेस पर होगा, प्रोडक्ट स्पेस का सबसेट होगा। ओके, यहां पर लिख सकते हो, पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हो, इज अ ग्राफ ऑफ मैपिंग टी, ये पूरा ग्राफ है मैपिंग का। और प्रूफ क्या करना है, आपने क्या माना है, मैपिंग को कंटिन्यूअस माना है, आपको प्रूफ करना है उसके ग्राफ को क्लोज्ड। ओके, आपको प्रूफ करना होगा इस ग्राफ को क्लोज्ड ग्राफ, क्योंकि मैपिंग को आपने कंटिन्यूअस माना हुआ है। इसके बाद जब इसका कन्वर्स पार्ट में चलेंगे तो क्या करेंगे, उल्टा मान के चलेंगे, ग्राफ को क्लोज ले लिया जाएगा, मैपिंग को कंटिन्यूअस या फिर बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाएगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपको देखने में ऊपर से थ्योरी लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त थ्योरी लिखा गया है, और आपको देखते ही एक ही बार में दिमाग में सेट हो जाएगा, इतना सिंपल है।
आपको अपना एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर क्लियर रखना चाहिए। अच्छा आपका जो है कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलो ये बात हमने क्लियर कर लिया है कि क्या दिया है, क्या प्रूव करना है। मैपिंग को लेना है कंटिन्यूअस और उसके ग्राफ को प्रूव करना है क्लोज्ड। यहाँ तक पूरा थ्योरी लिखा गया। हमने यहाँ छोटा छोटा इमेज बना दिया है। वेन डायग्राम बनाने से आपके टीचर आपके लिखने का तरीका देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, नंबर आपको बहुत अच्छा मिलते हैं, कभी कटेगा नहीं। जितना हो सके उतना जहां जहां मैपिंग की जरूरत होगी उन जगहों पर हमेशा वेन डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा है कि मैपिंग क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, एक्स और वाई दोनों को दोनों ब्रांच स्पेस है। क्या आपने प्रोडक्ट स्पेस पढ़ा है? आपने एमएससी पर एमएससी सेकंड सेमेस्टर में टोपोलॉजी में प्रोडक्ट स्पेस जरूर पढ़ा होगा। टोपोलॉजी में या फिर आपका मैट्रिक स्पेस, कोई भी आपका स्पेस हो, प्रोडक्ट स्पेस में अगर आपने ये कह दिया कि मैपिंग आपने डिफाइन कर लिया वो मैपिंग कंटिन्यूअस है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो वही बिहेवियर रखेगा ये जो दोनों रखते थे। अर्थात सेम बिहेवियर के आपके मेंबरों का जो आपका प्रोडक्ट स्पेस बनेगा वो वही बिहेवियर रखेगा, वही गुण रखेगा। अर्थात प्रोडक्ट क्या होता है, एक प्रकार का इनवेरिएंट प्रॉपर्टी होता है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस या फिर मैट्रिक स्पेस या फिर आपके नॉर्मल लिनियर स्पेस पर। तो प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों को भी क्या होगा, कंप्लीट होगा या बनाच होगा। बनाच स्पेस एक्स और वाई दोनों थे क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में यही लिखा गया है, इसलिए उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, बनाच स्पेस होगा। तो क्या ये बातें इतना भी क्लियर नहीं कर सकते? इतना तो सिंपल है, साधारण बात चल रही है अभी तक। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। बनाच स्पेस या कंप्लीट स्पेस किससे कहते हैं? इसको कॉम्पैक्ट स्पेस भी कहते हैं, याद रखिएगा। जिसके पास कन्वर्जेंट कॉशी सीक्वेंस हो या फिर आप कहेंगे हर सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, जिसको सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट कहते हैं। तो उतना गहराई तक नहीं जाना है, आपको सामान्य डेफिनेशन तो पता ही होगा। एक स्पेस को बनाच स्पेस कहते हैं यदि उसके पास क्या हो, कन्वर्जेंट आपके पास क्या होना चाहिए, कॉशी सीक्वेंस होना चाहिए। तो वही लिखा है, अगर ये बनाच स्पेस है तो देयर एग्जिस्ट एक कोई सीक्वेंस होगा, है ना। और हमने यहाँ पर जेडन नाम ले लिया, उसका क्या नाम ले लिया है, जेडन। और जेडन इक्वल टू क्या बोला है, एक्स कॉमा वाई एन के रूप में। अब बच्चा पूछेगा ये क्या लिख दिया, ये कहाँ से आया? भाई जेडन है किसका, एक्स क्रॉस वाई का। कोई भी सीक्वेंस बनता है उसमें एलिमेंट क्या होंगे भाई, पूरा स्पेस का होगा। पूरा स्पेस मतलब क्या है, पूरा स्पेस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। अर्थात ये जो सीक्वेंस बनेगा वो हमेशा क्या रहेंगे, पेयर में एलिमेंट रहेंगे। एक्स कॉमा वाई 1, एक्स कॉमा वाई 2, एक्स कॉमा वाई 3, ऐसे बनते जाएंगे। ये पूरा मिलके जेडन है, इसी को जेडन कहते हैं। अर्थात जेड इक्वल टू क्या लिया गया है, जेड इज अ मेंबर और जेड इक्वल टू एक्स कॉमा वाई माना गया है। ठीक है। अच्छा y का मतलब क्या होता है, tx होता है। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, दिमाग में होना चाहिए। ठीक है जी, ओके। नाउ इन विच वी हैव टू शो दैट, इन विच जिसमें आपको क्या शो करना होगा कि भाई आपने सीक्वेंस कहा कोही सीक्वेंस, यदि आपने ये दिखा दिया इसके पास जो कोही सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट मिल जाए, कन्वर्जेंट मिल जाएगा तो ये बेचारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ओके, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अगर लिमिट पॉइंट मिल गया और ये लिमिट पॉइंट जीटी के अंदर मिल गया, जिस भी सेट के पास लिमिट पॉइंट होते हैं या क्लस्टर पॉइंट होते हैं या फिर एक्यूमुलेशन पॉइंट होते हैं या फिर तीसरा नाम कहूं जिसके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं, वो सेट हमेशा क्लोज सेट ही होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक सेट या एक स्पेस जिसके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो वो सेट हमेशा एक क्लोज सेट होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ओके, तो ये बात मैंने क्लियर कर लिया। मैं ये शो करना चाहता हूँ दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और कहाँ पर कन्वर्ज होना है उसको, कन्वर्ज कहाँ पर होना है उसको, एक्स कॉमा टी एक्स, या टी एक्स को मैं क्या लिखूंगा, वाई। तो बिल्कुल आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ओनली वाई भी बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा इस बात से। किसी का नॉर्म लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन ये सीक्वेंस है, ये उसका हमेशा लिमिट पॉइंट कहलाता है। कॉशी भाई साहब का डेफिनेशन है ये। ओके, बट यू नो दैट आप कभी भी प्रोडक्ट स्पेस पर कभी किसी प्रकार की क्या ले लें, सीक्वेंस ले लें, मेंबर ले लें। अगर हमने बाहर में कोई इंडेक्स लिखा है, सूचांक लिखा है, वो सूचांक या इंडेक्स मैं इधर क्लियर कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें और लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, देखिए मैं इधर क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखूँ, ये जो नोट लिखा है वो इसको मिटा देता हूँ मैं, समझ आ जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं अगर x कॉमा वाई ये प्रोडक्ट स्पेस का कोई मेंबर है और ये कहां पर है, x क्रॉस y पर है। अगर मैं कहीं इंडेक्स से ये बता रहा हूं, इशारा कर रहा हूं और यहां पर मैंने एक लिख दिया है छोटा सा i,
और ये x क्रॉस y लिखा गया है और I का मतलब है 1 2 3 इंडेक्स ऐसा कुछ इस्तेमाल करना चाहता हूं। दिस इंप्लाइज दैट पक्का ये x i y i भी लिखूंगा तो भी वही है, अर्थात ये जो I है इन दोनों के लिए काम में आएगा, यूज किया जाएगा। तो क्या मैंने वही नहीं लिखा है, इस n को मैंने अंदर लिख लिया प्यारे बच्चों। चलिए बार बार इसको जो हम tx बोल रहे थे tx को y ही कहना है, ये तो पता है आप लोग को। एक बार लिख देता हूं, है ना, आपको लिख देना है यहाँ पर x y, इसकी जगह y लिखना है और n बराबर में क्या हो जाएगा, x n इसके पास भी होगा, y n भी लिखा जाएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोग को ना। एक बात और क्लियर कर लेते हैं, लिमिट मैं अप्लाई करना चाहता हूं इस पर, लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये इस पर अप्लाई होगा। दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दिया, तो लिमिट लग गया, लिमिट लगा दिया, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ा, जब भी प्रोडक्ट स्पेस पर अगर लिमिट लगाते हैं तो हर एक कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट का मेंबर, क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट। ये x क्रॉस y का कोऑर्डिनेट स्पेस कौन है, एक तो x भी है और y भी है, दोनों मिलकर प्रोडक्ट और आपस में इंडिविजुअली इसको देखा जाए तो इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्पेस कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट स्पेस के मेंबर पर भी लिमिट लगेगा, यहाँ पर भी लिमिट लगेगा, दोनों जगह लिमिट लगा दिया हम लोगों ने, इक्वेशन नंबर 2 कहा जा सकता है। अब देखिएगा, क्या आपको पता है x जो है लिया गया था वो बनाच स्पेस था, ओके बिल्कुल लिया गया था, और वो क्या होगा, बनाच स्पेस है मतलब कंप्लीट होगा। और अब बनाच स्पेस किसे कहते हैं, जिसके पास कन्वर्जेंट कोएफिशिएंट होता है, इसका मतलब ये बनाच स्पेस है इसलिए इसके पास कन्वर्जेंट कोएफिशिएंट है। और ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन एक बार आप यहाँ पर साथ में ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, xn माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पर नॉर्मल लिखिएगा, नॉर्मल स्पेस पढ़ रहे हो इसलिए नॉर्मल लिखना जरूरी है। वेयर x क्या है, x जो है इसका लिमिट पॉइंट है, तो कौन से सेट के अंदर लिमिट पॉइंट है, बोलेंगे x के अंदर लिमिट है पॉइंट है, ओके दिमाग में सेट कर लीजिए। अगेन सिमिलरली आप बात क्लियर कर लेते हैं कि y भी आपका क्या था, बनाच स्पेस था, सो देयर एग्जिस्ट, इसके पास भी क्या होगा, कॉसी सीक्वेंस होगा, जिसको क्या कहा दिया आपने, yn होगा, और ये हमेशा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, अर्थात ये उसकी कन्वर्जेंट पॉइंट है, वेयर tx का मतलब ही y है ना। तो y इज लिमिट पॉइंट, y क्या है, लिमिट पॉइंट है। और या फिर क्या लिख सकते हैं, कौन-सी डेफिनेशन के अनुसार से, yn माइनस y का नॉर्मल लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। अब इक्वेशन नंबर 2 या फिर बिंदु नंबर 2 पर जाइए और इसको रखिए, विचार कीजिए, इसके लिए लिमिट पॉइंट कौन, इसका लिमिट पॉइंट कौन, यहाँ पर इस पूरे को 2 कहा जा सकता है, इस पूरे को 2 कह देते हैं हम लोग, ये पूरा 2 है, ठीक। तो इसके लिए कौन लिमिट पॉइंट, बोलेंगे सर लिमिट पॉइंट का मतलब x, इसके लिमिट पॉइंट का मतलब कौन, इसके लिए y। तो x tx के बाहर में n लिमिट लगाया, उसके बराबर x y आ रहा है। आप ये सब चीज कहां पर चला रहे हो, बोलेंगे ये सब चीज प्रोडक्ट स्पेस पे चला रहे हो। आपको तो ये जानकारी है ही, x y कहां पर का एलिमेंट था, gt का एलिमेंट था, और gt किसके अंदर होते हैं, gt अंदर होता है, किसका, gt अंदर होता है x क्रॉस y के अंदर, इसके अंदर जो आपने z लिया है वो z, ये पूरा मिलके z बोल सकते हो, एक लाइन और यहाँ से आप जेडन जो है कन्वर्ज हो गया कहां पर, जेड पर, ऐसा थ्योरी और चिपका सकते हो, मैं बोलूंगा जरूरी नहीं है, है ना, मतलब इसके जगह आप जेडन लिखेंगे और इसके जगह क्या लिखेंगे आप, ओनली जेड लिखेंगे। तो जेडन कहां कन्वर्ज हो रहा है, x y जिसे जेड कहते हो। तो हर सीक्वेंस यहां पर देखने को मिला कि जीटी के अंदर एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस मिल पा रहा है। क्यों मिल पा रहा है, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लिमिट, किसके अंदर है, जीटी के अंदर। अब जीटी के अंदर है मतलब आपका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट किया है, और लिमिट पॉइंट किसी का होता है मान लो, तो उस सेट को कहते हैं क्लोज्ड सेट। यह सेट हमारा क्या हो जाएगा, जीटी क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। हेंस मैं बोलूंगा जीटी इज अ क्लोज्ड ग्राफ बिकॉज जीटी इज क्लोज्ड सेट। ओके बच्चों, तो ये पहला पार्ट आपको अच्छे समझ आया होगा। देखिए जब एग्जाम में आएगा प्रश्न तो कैसे आएगा, स्टेट एंड प्रूफ, क्या आएगा, क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम, ओके, स्टेटमेंट भी देना है आपको, प्रूफ भी करना है, ये बात दिमाग में होनी चाहिए। अब कन्वर्स पार्ट ध्यान से देखो, कन्वर्स पार्ट जो है बहुत ईजी है, छोटा सा लिखना है आपको। प्रोडक्ट स्पेस के संबंध में जानकारी होना चाहिए, प्रोडक्ट स्पेस के लिए प्रोजेक्शन मैपिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है आपने टोपोलॉजी में प्रोजेक्शन मैपिंग पढ़ा है। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या करना है आपको। कन्वर्स पार्ट में उल्टा काम करना है, जीटी को क्या ले लेना है आपको, जीटी इज क्लोज्ड इन एक्स क्रॉस वाई,
अगर कोई सेट क्लोज्ड होता है तो किसी नॉर्मल लीनियर स्पेस पर या फिर बनाच स्पेस पर। हमने ये थ्योरम पढ़ा है, क्लोज्ड बॉल, क्लोज्ड स्फीयर, क्लोज्ड सेट, कोई भी नॉर्मल लीनियर स्पेस या बनाच स्पेस के अंदर क्लोज्ड सेट जो होता है वो भी बनाच स्पेस होता है। अर्थात हर बनाच स्पेस के अंदर का सबसेट बनाच होने के लिए क्या चाहिए, उसको क्लोज सेट होना चाहिए। समझ आया? अगेन आई रिपीट, अगर आपके पास कोई सेट है वो क्या है, बनाच स्पेस है, तो उसका सबसेट को बनाच स्पेस होने के लिए उसके सबसेट को क्लोज सेट होना बहुत जरूरी है। तो क्लोज सेट ही क्लोज्ड बनाच स्पेस और बनेगा। तो हमने कहा कि भाई जीटी तो क्लोज्ड था, और जीटी क्लोज्ड है कहां पर, एक्स क्रॉस वाई पर। एक्स क्रॉस वाई को तो आपने पहले से क्या बोल रखा है जी, बनाच बोल रखा है, तो उसका सबसेट भी क्या होगा, बनाच स्पेस ही होगा। जीटी इज बनाच सब स्पेस, या है ना, बनाच सब स्पेस ऑफ एक्स क्रॉस वाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हर किसी को समझ आता है। नाउ लेट अस डिफाइन, क्या डिफाइन करेंगे, प्रोजेक्शन मैपिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन मैपिंग? प्रोजेक्शन मैपिंग क्या है? प्रोजेक्शन मैपिंग सिंपल सा, प्रोडक्ट स्पेस से उसके कोऑर्डिनेट स्पेस पर कोई मैपिंग करते हैं उसको प्रोजेक्शन मैपिंग कहते हैं। और याद रखिएगा, प्रोजेक्शन मैपिंग ऑलवेज ओपन एंड कंटिन्यूअस होता है, वन वन होता है, ये दिमाग में हमेशा आप सेट कर लीजिएगा। तो चलिए, जीटी क्या है आपका, जीटी एक बनाच स्पेस है, सब स्पेस है एक्स क्रॉस वाई का। नाउ मतलब ये बनाच स्पेस इस प्रोडक्ट स्पेस का हिस्सा से आप मैपिंग कर रहे हो, मतलब ये प्रोडक्ट का हिस्सा ही है ना। तो आपका प्रोजेक्शन मैपिंग किस पर लिया गया है, इस बनाच स्पेस, कौन सा, जीटी पर। कहां पर जाना है आपको, कोऑर्डिनेट पे जाना है। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, जिससे प्रोडक्ट बनता है उसके हर एक हिस्सेदार को, कंपोनेंट को क्या कहते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। या तो ये मैपिंग एक्स पर चला जाएगा या फिर मैपिंग कहां पर चला जाएगा, वाई पर चला जाएगा। और कैसे करेगा, ये प्रोजेक्ट कर देगा। किसको प्रोजेक्ट करेगा, या तो आपका इधर एक्स कॉमा वाई का इमेज क्या बनेगा, ओनली वाई, या फिर क्या बनेगा, ओनली आपका ये एक्स कॉमा वाई का इमेज ओनली क्या बनाएगा, वो एक्स बनाएगा। अगर आपने इसको एक्स हाईलाइट करना है तो कर सकते हो, एक्स पर ले गए, अर्थात जीटी का जो मेंबर है वापस जब जाएगा तो कहां पर जाएगा, वाई को भूल जाएगा, एक्स को याद रखेगा। मतलब मैपिंग करूंगा, ये किसका मेंबर, एक किसके अंदर का एलिमेंट, बोलेंगे सर जीटी के अंदर का एलिमेंट। जीटी के अंदर का एलिमेंट को कहां प्रोजेक्ट कर देगा, एक्स के अंदर प्रोजेक्ट कर देगा, तो इसका एलिमेंट छोटू वाला एक्स बन जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है भाई, आपको जो है प्रोजेक्शन मैपिंग के बारे में जानकारी होना ही चाहिए था। नाउ ये तो आपने क्लियर कर लिया। बच्चों आप जानते हो ये जो हमारा पाई है प्रोजेक्शन मैपिंग, वो ऑलवेज बाइजेक्टिव मैपिंग होता है, लीनियर होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। लेकिन कंटिन्यूअस प्रूव कर लेते हैं, चलो दिखा देते हैं। बाइजेक्टिव होगा बिल्कुल 1 1 2 होता है, लीनियर भी होगा, बोलेंगे अभी दिखा रहे हैं लीनियर। स्टूडेंट्स ये अगर मैपिंग कर रहा हूं और नॉर्मल लगा रहा हूं, तो ये पूरे पर नॉर्मल लगाया, इसका ये अर्थ हुआ, पूरे पर मैं नॉर्मल लगा रहा हूं। नॉर्म लगाऊंगा तो नॉर्म किसके बराबर होगा, एक्स, और नॉर्म एक्स किससे छोटा होगा, नॉर्म एक्स प्लस में नॉर्म समथिंग। समथिंग को आपने बढ़ा के नॉर्म लिखा है, तो भैया जिसमें बढ़ा के रखे वो तो बड़ा ही होगा ना, ये तो थोड़ा छोटा होगा। अब ये पूरा लेस देन इनफाइनाइट है, मैं ये कहना चाहता हूं पूरा लेस देन क्या है, इनफाइनाइट है। कैसे पता चला लेस देन इनफाइनाइट है करके, ये कहां से जानकारी मिली आपको, देखिएगा। नॉर्म समथिंग अगर आप ले रहे हो, ये कुछ तो है और वो कहां पर है, किसी कोऑर्डिनेट स्पेस पर है ना। और नॉर्म की प्रॉपर्टी से हम बोलेंगे, क्योंकि हमने कहा है बाइजेक्टिव लीनियर, है ना, और पाई आपका कंटिन्यूअस भी होता है, ये हम लेकर चलेंगे। ये किसी का नॉर्म जो आपने डिफाइन किया, कंटिन्यूटी या फिर बाइजेक्टिव या फिर कन्वर्जेंट का डेफिनेशन, आप किसी से भी आप ये बात मेंशन कर सकते हो। ऑलवेज ये चीजें क्या होती हैं, बॉन्डेड होती हैं। बॉन्डेड के लिए हमने लेस देन क्या लिख दिया, इनफाइनाइट लिख दिया। ओके, सो दैट ये जो आपका पाई एक्स या फिर पाई बोल रहा हूं ओनली, ये बॉन्डेड है बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा बॉन्डेड होगा, इसलिए ये पूरा क्या होगा, बॉन्डेड ही होगा। बॉन्डेड का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब कोई कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का कंटिन्यूअस मैपिंग है मतलब उसका इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये कंटिन्यूअस है मतलब उसका इनवर्स मैपिंग क्या होगा, मैं इसको यहां लिखूंगा, ध्यान से देखना, अभी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इससे मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा यहां पर मैंने लिख दिया है ना। क्या बोला मैंने, जीटी अगर क्लोज्ड है, अगर जीटी क्लोज सेट है किसी बनाच स्पेस के अंदर, क्योंकि एक्स क्रॉस वाई बनाच स्पेस होगा,
तो वो एक बना सब स्पेस ही होगा। तो बना सब स्पेस से हमने क्या कर लिया, प्रोजेक्शन मैपिंग। प्रोजेक्शन मैपिंग को हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये एक्स क्रॉस वाई है, हमेशा प्रोडक्ट स्पेस से उसके कोऑर्डिनेट स्पेस पे जो मैपिंग होता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन मैपिंग। तो ये मैपिंग हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, 1 1 ऑन 2 होता है, बाइजेक्टिव होता है। तो हमने ये बात क्लियर कर लिया है। अगर चाहे तो डायरेक्टली आप 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव वगैरह ना लिखकर कंटिन्यूअस लिख सकते हो, ठीक है, ओके। ये बात ध्यान में होना चाहिए, हमने इस बात को यहाँ पर लिखा था। और एलिमेंट कैसे होगा, यहाँ का एलिमेंट होता है एक्स वाई, या फिर टी एक्स ही बोलते हैं वाई को। और इमेज कहाँ पर बनेगा, एक्स बनेगा, क्योंकि एक्स के अंदर ओनली एक्स होता है, वही मैंने लिखा हुआ है। इसको रिपीट कर रहा हूँ, टी बाइजेक्टिव होता है, लीनियर होता है। बच्चों इस पूरे पर मैंने नॉर्म लगाया था, नॉर्म लगाऊंगा तो ये आपका नॉर्म एक्स हो जाएगा। नॉर्म समथिंग दिख रहा है आप लोग को, इक्वल रहेगा। ये लेस देन होता है इसका, और ये हमेशा क्या होता है, बॉन्डेड होगा। ये दिमाग में होना चाहिए। क्यों बॉन्डेड होगा कोई पूछे तो, ये जो है क्लोज्ड सबसेट के अंदर है। ये सभी चीजें किसके अंदर है, जीटी के अंदर है ना। ये किससे छोटा होता है, एक लाइन और लिखा जाता है यहाँ पर। अगर जगह होता तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, वो लास्ट में लिखना है। चाहे तो क्या बोलूंगा मैं, ये आपका नॉर्मा एक्स कॉमा ये इसके बराबर है ना, उससे बड़ा, इससे बड़ा होता है कौन, टी वाई और टी एक्स, और ये पूरा लेस देन होता है क्या, इनफाइनाइट। मैंने डायरेक्टली लेस देन इनफाइनाइट लिख दिया था, मतलब बॉन्डेड लिख दिया था। आप चाहे तो लिख दो, इस लाइन को भी लिखना चाहे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद और आ जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूं। इससे ये समझ आ गया कि ये पाई आपका बॉन्डेड है पक्का। पाई क्या है, बॉन्डेड है ना, ओके, बॉन्डेड है। ये आप चाहे तो लिखें या तो ना लिखें, ओके। पाई बॉन्डेड है मतलब कंटिन्यूअस है। जब कोई मैपिंग कंटिन्यूअस होता है, अर्थात जैसे जाता है वैसे वापस आता है। और आपको मैंने बीएससी में, मैंने आपको एमएससी में, हर क्लास में ये बार बार बताया है, मैपिंग अगर कंटिन्यूअस है मतलब 1 1 ऑन 2 रहा होगा ही होगा। वही तो लिखा है, बाइजेक्टिव मतलब कंटिन्यूअस होगा ही होगा, आया कंटिन्यूअस। अगर ये बॉन्डेड है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, बॉन्डेड होगा। मतलब पाई इनवर्स क्या है आपका, बॉन्डेड मैपिंग है, दिमाग में रखना इसको। पाई इनवर्स क्या है, बॉन्डेड मैपिंग है। चलो ये बात पूरा क्लियर हो गई। नाउ अब मैं कोई एक्स एलिमेंट लेता हूं, कहां पर लेना है, मेरे को एक्स पे लेना है। मेरे को क्या शो करना है, मेरे को शो करना है कि टी मेरा क्या होना चाहिए, टी को अभी आपको बॉन्डेड दिखाना है। इस थ्योरम में पहला पार्ट क्या था, टी को आपने बॉन्डेड या फिर कंटिन्यूअस लिया था, जीटी को क्लोज दिखाया था। आपने जीटी को क्लोज ले लिया है, वी हैव टू शो दैट देयर मैपिंग टी इज बॉन्डेड या फिर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ही बॉन्डेड है, ठीक है, ओके। यही बात हम लिख देते हैं कि एक्स एलिमेंट लिया, टी एक्स के बारे में विचार करना चालू करूंगा। मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये बड़ा होगा ना, बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना पड़ेगा। फिर से इसी के बराबर में ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये इससे बड़ा कौन होता है, ये आपका प्रोडक्ट स्पेस, जबकि कंपोनेंट का अलग अलग लीनियर हिस्सा है। अर्थात ए प्लस बी अगर कोई सेट है तो भाई हमेशा सुपर सेट क्या होगा, ए क्रॉस बी वाला हिस्सा होगा। तो ये आपका प्रोडक्ट स्पेस का हिस्सा, इसलिए हम बड़ा लिखेंगे इसको। दिस इक्वल टू, क्या मैं पाई इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, बोलेंगे 100% लिख सकते हैं। कैसे समझ आया ये बात, एक्स का इमेज वापस पाई इनवर्स करने से क्या आता है, एक्स टी एक्स आता है। क्यों आता है, क्योंकि जस्ट आपने उल्टा पढ़ा था, पाई एक्स टी एक्स इक्वल टू क्या, एक्स पढ़ा था। अगर मैं पाई इनवर्स उधर ले जाऊं तो इधर क्या बच जाएगा, एक्स टी एक्स बच जाएगा। बराबर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, पाई इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो इसके जगह मैंने क्या लिखा है, बस पाई इनवर्स एक्स लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। पाई इनवर्स एक्स है, मैपिंग को अलग किया, एलिमेंट को अलग किया। और आपको पता होना चाहिए, आपने यहाँ पर लिखा था कि पाई तो बॉन्डेड है। पाई तो क्या लिखा है आपने, बॉन्डेड है, क्योंकि पाई बॉन्डेड है, उसका इनवर्स बॉन्डेड है, इसलिए इनवर्स को बॉन्डेड लिखा। तो ये पूरा हिस्सा बॉन्डेड है, इट मींस दैट ये क्या होगा, बॉन्डेड होगा। मैपिंग क्या हो गया, बॉन्डेड। मैपिंग बॉन्डेड है मतलब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और यही पूरा मिलके क्या हो जाएगा, रिजल्ट होगा। हैंस द रिजल्ट करके आप खत्म कर सकते हो, या फिर नीचे में डायलॉग लिख सकते हो, दिस इज कंप्लीट प्रूफ ऑफ ग्राफ क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम करके, ओके। तो ये जो है आपको अच्छे से एग्जाम में करके जाना है। मैं मान के चलता हूँ 95% इसकी चांस एग्जाम में आने की है ही, ओके स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।